नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, इश्क, धोखा और कत्ल, ये तीनों जब एक साथ मिल जाएं तो कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं लगती। मगर ये कहानी रील नहीं, रियल है। और इस बार मंच है भारत का दिल, मध्य प्रदेश और दूर मेघालय की हसीन वादियां। एक ऐसा हनीमून जहां नया नया दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ नई जिंदगी के ख्वाब सजोकर निकला था, लेकिन लौटा कैसे? लौटकर आया तो केवल लाश के रूप में। और आज उस कहानी का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया है। दुल्हन ने ही अपने प्यार, अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया, वो भी अपने आशिक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर। जी हाँ, सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सोनम निकली बेवफा। जिसे पहले गुमशुदा मानकर तलाशा जा रहा था, वही अब पति राजा रघुवंशी की हत्यारिन के तौर पर सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में अब राजा के भाई और सोनम की मां ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनम की मां का क्या कहना है। बुनियाद है ये सब। और जब तक जांच नहीं होगी, जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है कुछ नहीं। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी, ये दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है, बस हो गया। सब खुश थी। हाँ, खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का ये कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुसे आए थे तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब ये जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज अरे जी, रीति रिवाज। तो सुना आपने सोनम की मां का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी, चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। नई दुल्हन सोनम को लेकर राजा पहुंचे थे मेघालय हनीमून मनाने। कौन सोच सकता था कि इसी हनीमून ट्रिप में राजा अपनी जिंदगी हार जाएंगे। हादसे के रूप में खबर आई, राजा की लाश एक गहरी खाई से मिली। शरीर पर गहरे कट के निशान, धारदार हथियारों से काटकर हत्या। उस वक्त पुलिस और पूरे देश को यही बताया गया कि राजा को मारकर उनकी दुल्हन सोनम का किडनैप कर लिया गया है। देश भर में हड़कंप मच गया। इंदौर से लेकर शिलांग तक पुलिस की टीमें एक्टिव हो गईं। लेकिन दोस्तों, आज जो सच सामने आया है वो किसी को भी चौंका देगा। जिस सोनम को सब किडनैप हुई अबला समझ रहे थे, वही इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड निकली। डीजीपी मेघालय आई नोकद्रांग के मुताबिक सोनम ने खुद गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसके बाद रात भर चली कार्रवाई में 3 हत्यारों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आपको कहना है कि राजा हजारे का आवाज आया, कोई कहना चाहेंगे? ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आरोपी है इनको क्राइम ब्रांच कोर्ट पेशी के लिए लेकर जा रही है, उसके बाद ही शिलांग लगाने किया जाएगा। तो ये तीनों जो आरोपी हैं फिलहाल में शिलांग और क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में चेकअप हो चुका है। उसके बाद तीनों आरोपी कोर्ट में वो लेकर रवाना हो गई है और अब कुछ ही देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश होने के बाद जो शिलांग जो पुलिस है वो इनको सीधे मेघालय नेशनल पहुंचेगी। तो ये जो आरोपी इसी गाड़ी में है। एक अन्य आरोपी को यूपी से पकड़ा गया। डीजीपी के मुताबिक सोनम ने खुद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी।
सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया या बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहां पर अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। डीजीपी मेघालय के इस खुलासे के बाद सोनम के पिता ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो गलत है, 100% गलत आरोप है वो। ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को, बस। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मगर जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही एक हत्या की इस आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया है। अब वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, हमको पता नहीं इस चीज की। वो सीबीआई जांच करेगी उसकी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारी से कल तक गोविंद की बात हुई थी। कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। गोविंद का ऑडियो डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे शांति से। भाई बात भी किससे की जाए जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया? बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए। उन्होंने कल क्यों फोन नहीं उठाया? क्या लगता है? अभी यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। राजा की जान गई और अब सोनम ने खुद चलकर सरेंडर कर दिया। मतलब साफ है, ना कोई किडनैपिंग हुई थी, ना कोई गैंगवार। ये एक साजिश थी और इस साजिश का स्क्रिप्ट राइटर थी सोनम खुद। जैसे ही सोनम ने सरेंडर किया, पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। उसकी पूछताछ के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से दबोचा गया, बाकी 2 को मेघालय पुलिस इंदौर से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। अब पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ, सोनम के बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने राजा को खत्म करने की योजना पहले ही बना ली थी। हनीमून ट्रिप पर ही राजा को गहरी खाई में ले जाकर तेज धारदार हथियारों से बेरहमी से काट डाला गया। उसके बाद फेक किडनैपिंग की कहानी रची गई ताकि शक किसी पर न आए। सोनम के सरेंडर के बाद उसके भाई ने क्या कहा, यह भी सुनिए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी।
और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 11:45 करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फ़ोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए वो तो देखिए वहीं अभी पे मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। तो अब सवाल ये है, आखिर किस रिश्ते पर भरोसा करें, जहां नई नई बनी दुल्हन अपने पति के कत्ल की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर चुकी थी? क्या ये शादी महज एक जाल था? क्या राजा के कत्ल के पीछे पैसे, प्यार या कोई और बड़ी साजिश थी? ये सवाल अब पुलिस की पूछताछ का हिस्सा बन चुका है। राजा की लाश बेहद गहरी खाई में फेंकी गई थी। शरीर पर तेज धारदार हथियार के गहरे घाव थे। शुरुआती जांच में लगा लूटपाट के बाद हत्या हुई है, मगर जब सोनम से सख्ती से पूछताछ हुई तो परत दर परत साजिश सामने आने लगी। पुलिस का दावा है सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस पूरा प्लान रचा था। इस मामले में गाजीपुर के ढाबा मालिक का भी चौंकाने वाला दावा है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। ढाबा मालिक ने पुलिस को बताया कि रात 1 बजे वो रोती हुई आई, कहा घर पर बात करनी है। हमने उसे फोन दिया, बात कराई, फिर पुलिस को बुलाया। वो अकेली थी। ढाबा मालिक के पूछने पर कहा बताया गया कि इस बदहवास हालत की वजह जब उससे पूछी गई तो सोनम ने बताया मेघालय में उसके पति के साथ लूट हुई थी। लुटेरों ने की थी रापति राजा की हत्या। गाजीपुर कुछ लोगों ने छोड़ा, कैसे पहुंची ये पता नहीं।
अब इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस इस केस में कड़ी दर कड़ी पूछताछ कर रही है, जिसमें कई राज और खुल सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना में एक बार फिर रिश्तों के नाम पर ऐसा खौफनाक खेल हुआ जिससे समाज का सच सामने आ गया। राजा रघुवंशी का सपना था नई जिंदगी शुरू करना, मगर किसे पता था कि उसकी नई दुल्हनी उसकी कातिल बन जाएगी। अब देखना होगा पुलिस इस तफ्तीश इस केस में और कौन कौन से चेहरे बेनकाब करती है। फिलहाल इतना ही। आगे इस मामले में कोई और बड़ा अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। दोस्तों, बेवफा पत्नी सोनम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ में गुजारिश भी, सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद।